हेलो बच्चों, कैसे हो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर आप सभी लोगों का स्वागत है एमएस एकेडमी में। बच्चों, आज फिर हम आप लोगों को इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहे थे, जो कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश क्लास चला रहे हैं हम। उसका क्या है, आज पार्ट वन में हमने नाउन के बारे में बताया था, काइंड ऑफ नाउन बताया था। और आज हम जो चर्चा करेंगे, नाउन ऑफ नंबर। किस पे चर्चा करेंगे बेटा? नाउन ऑफ नंबर। तो ये क्लास मेरी सेकेंड थी। कल वाली क्लास आप लोगों को पढ़ाए थे, आज आगे इस पे चर्चा करते हैं। तो बात करते बेटा नाउन ऑफ नंबर। नाउन ऑफ नंबर, यहाँ पर जो आप लोगों को सब्जेक्ट चल रहा है बेटा, कौन सा चल रहा है? ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का। मतलब ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है बेटा। अब इसमें बेटा आप लोगों को बता चुके थे, एमटीएस हो गया, जिसमें भी एसएससी जीडी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, क्लर्क हो गया, टेक्निकल हो गया। इन सभी एग्ज़ाम्स में बेटा क्या है, ये क्वेश्चंस आएंगे। और भी एग्ज़ाम में, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे थे किससे बेटा? नाउन ऑफ नंबर। नाउन ऑफ नंबर। नाउन ऑफ नंबर मतलब बेटा वचन, जिसको हिंदी में लिख लो बेटा वचन। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ देखनी है कि नाउन यहाँ पे एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको, नाउन का हमने क्या कर दिया बेटा? क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया बेटा? क्लासिफिकेशन कर दिया। तो नाउन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। और बेटा कौन सा होगा? प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन को क्या कहते हैं बेटा? एक वचन। क्या कहते हैं बेटा? एक वचन। इसको क्या कहते हैं बेटा? बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। तो इसका कहने का मतलब हुआ, सिंगुलर नाउन का मतलब हुआ इसमें नाउन की संख्या कितनी होगी? एक। सिंगुलर नाउन कहने का मतलब क्या हो बेटा? इसमें जो नाउन की संख्या होगी कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? वन नाउन। इसमें एक नाउन की संख्या होगी। कितनी होगी बेटा? एक। और इसमें कितनी होगी? मोर देन। लिख लो बेटा, क्या बहुवचन में? मोर देन। मोर देन वन नाउन। मोर देन वन नाउन मतलब क्या हो बेटा? एक से अधिक। क्या हो बेटा? एक से अधिक। एक से अधिक नाउन उपस्थित होंगे तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। एक नाउन उपस्थित होगा तो एक वचन सिंगुलर नाउन होगा। तो बेटा आप देखते हैं, कुछ नोट यहाँ पे करके लिख लो। नोट में आपको पता है देंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं। सिंगुलर से प्लूरल मतलब नाउन दो प्रकार का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पर जैसे नाउन सिंगुलर कब बनता है, नाउन प्लूरल कब होता है। तो नोट में सभी लोग लिखें कि जब नाउन के साथ क्या होगा बेटा? जब नाउन के साथ क्या जोड़ दिया जाएगा? जब नाउन के साथ एस हो गया, या फिर बेटा ईएस, या फिर बेटा क्या होता है? आई ई एस। क्या? एस हो गया या ई एस हो गया, या फिर बेटा क्या होगा? आई ई एस जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? सिंगुलर नाउन, सॉरी प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। कोई नाउन है, सिंगुलर नाउन है, अगर उसमें एस जोड़ दिया जाए या फिर ई एस जोड़ दिया जाए या फिर आई ई एस जोड़ दिया जाए तो नाउन क्या बन जाएगा बेटा? प्लूरल नाउन बन जाएगा। अब बात करेंगे, जैसे कोई वर्ब है, कोई वर्ब है, इस वर्ब में एस जोड़ दिया जाए या ई एस जोड़ दिया जाए या फिर बेटा आई एस जोड़ दिया जाए तो वो वर्ब क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? सिंगुलर बन जाएगा। वो वर्ब क्या बन जाएगा?
सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो इसकी एक ट्रिक होती है कि कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे ई आई एस लगता है, कहाँ पे ई एस लगता है और कहाँ पे आई एस लगता है। ठीक है। किसी वर्ब में एस या ई एस या फिर आई एस जोड़ देंगे तो वो वर्ब क्या बन जाएगा? सिंगुलर। किसी नाउन में एस या ई एस या फिर आई एस जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो अब देखते हैं एक ट्रिक होती है कि कहाँ पे आई ई एस लगता है, कहाँ पे ई एस लगता है, कहाँ पे एस लगता है। तो उस ट्रिक को देखिए। एक ट्रिक होती है बेटा ओ एक जेड जेड एक्स होती है एस डबल एस और सी एच हो गया बेटा, और हो गया बेटा एस एच। क्या हो गया बेटा? एस एच। ये हो गया आपकी ट्रिक। ये ट्रिक दोनों के लिए है, नाउन और वर्ब दोनों के लिए है बेटा। तो अब देखो जहां पर वो जिस वर्ब या जिस सेंटेंस के पीछे या फिर नाउन हो या तो वर्ब हो, क्या बेटा? या फिर नाउन हो या फिर वर्ब हो, उसके पीछे ओ है, लास्ट में जेड पढ़ आ रहा है या एक्स आ रहा है या एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है या फिर सी एच आ रहा है, तो वहां पर क्या जोड़ देंगे बेटा? ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ देंगे। ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बेटा? ई एस जोड़ देंगे। अब देखो अब आपका ई एस तो जुड़ गया दोनों का। अब क्या बचा? एस। अगर शेष और कोई वर्ड आता है, क्या बेटा? शेष और कोई शब्द आता है, उसके साथ में क्या लगा देंगे? एस। शेष। इन शब्द के अलावा, इतने शब्द के अलावा शेष और कोई शब्द आता है तो उसमें क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे बेटा। अब बात करेंगे आई ई एस की। किसी नाउन या वर्ब के अंत में वाई आता है। क्या आता है बेटा? वाई आता है। क्या आता है बेटा? वाई आता है। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? वाई अगर कहीं पे नाउन आए या फिर वर्ब हो, उसके अंत में वाई आता है तो वहां पर क्या लगाया जाएगा? आई ई एस का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा बेटा? आई ई एस का यूज किया जाएगा। ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए बेटा। किसी नाउन या फिर वर्ब के अंत में लास्ट में वाई आता तो क्या लगेगा? आई ई एस लगे बेटा। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल, इसके कैसे कैसे एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से टाइप से आएंगे। तो एग्जाम्पल की बात करें, जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं बार बार चर्चा करता रहता हूँ कि सारे अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठे तो सारे टॉपिक्स को क्या है नोट करते चलें। ठीक है। तो अब ऊपर देखिए आगे का टॉपिक जो इसके एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल जैसे बेटा क्या हुआ, हमने वर्ब ले लिया। क्या वर्ब ले लिया है हमने? गो ले लिया। क्या लिख लिया बेटा? गो ले लिया। और नाउन है आपके पास। और बेटा क्या है? नाउन। नाउन में हमने क्या ले लिया? बॉक्स ले लिया। अब बताइए किसके साथ क्या जोड़ा जाएगा? किसके साथ क्या जोड़ा जाएगा? हमने वर्ब क्या ले लिया बेटा? गो ले लिया है। नाउन क्या ले लिया है? बॉक्स ले लिया। अब इसके अंत में ओ आ रहा है और वर्ब के अंत में क्या आ रहा है? गो आ रहा है। और नाउन के अंत में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। तो बेटा बताओ इसके लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा? तो क्या बताया था? नाउन हो या फिर वर्ब हो, उसके लास्ट में ये वर्ड आएंगे तो उसमें क्या लगा देंगे? ई एस जोड़ देंगे। तो क्या लगाएंगे बेटा? ई एस। क्या लगाया बेटा? ई एस लगा दिया। क्या लगा दिया? ई एस लगा दिया। ई एस लगा दिया। तो अब क्या बन गया बेटा?
गोज बन गया, क्या बन गया, और इधर क्या बन गया बेटा, बॉक्सेस बन गया, क्या बन गया बेटा, बॉक्सेस बन गया। अब बताओ कौन प्लूरल हुआ कौन सिंगुलर हुआ। तो आपने देखा था कि जब वर्ब में यस या ईएस या फिर आईईएस जोड़ दिया जाता तो वह वर्ड क्या हो जाता है, सिंगुलर, या नाउन में एस या ईएस या फिर आईएस लगा दिया जाता वो क्या हो जाता है, नाउन, प्लूरल नाउन हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये क्या बन गया तुम्हारा, सिंगुलर बन गया, और ये क्या बन गया बेटा आपका, प्लूरल बन गया। ठीक है बेटा, और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे वर्ब आपका क्या है बेटा, वर्ग मैंने क्या ले लिया बेटा, फ्लाई ले लिया, क्या ले लिया बेटा, फ्लाई, और हमने नाउन क्या ले लिया बेटा, बेबी ले लिया, क्या ले लिया, नाउन क्या ले लिया, बेबी। अब देखो वर्ब के लास्ट में भी वाई है और नाउन के भी लास्ट में बेटा क्या है, वाई है। तो अब हमें बताओ इसमें कौन सा शब्द या फिर कौन सा ग्रुप ये समूह उसमें जुड़ेगा। तो हमने क्या बताया था, नाउन हो या फिर वर्ब हो, उसके अंत में अगर वाई आता है तो क्या लगेगा, आई ई एस का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा बेटा, आई ई एस का यूज बेटा किया जाएगा। तो अब इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा बेटा, आई ई एस का यूज किया जाएगा। तो बेटा क्या बन गया, इधर बन गया। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, यहां पर एक चीज आप लोग याद रखना कि यहां पर जब हम आई ई एस का यूज करेंगे तो ये वाई हट जाता है। क्या होता है बेटा, वाई हट जाता है, ये आप लोग याद रखना, इस वाई को हटा दिया जाता है। तो ये हो गया फ्लाइज। अब बेटा अब इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका वाई हट जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका सिंगुलर और ये बन गया आपका प्लूरल। इस टाइप से एग्जाम्पल्स आएंगे बेटा, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, और इसको नोट डाउन करते चले, हर एक टॉपिक को क्लियर करते चले, सारे टॉपिक्स नोट्स आप बनाते चले, ताकि जब आपको आगे कुछ देखना हो तो दिक्कत ना पड़े पढ़ने में। और सब बिल्कुल डीपली पढ़ा रहा हूँ बेटा, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि घुमा फिरा के बता रहा हूँ, जो कुछ है आपके सामने ही अच्छे से आप समझिए, नोट डाउन करते चलिए, तब आपको समझ में आएगा। सारी ट्रिक, जितनी भी ट्रिक बता रही उसको आप फॉलो करिए, मेरी जितनी भी ट्रिक है उसको फॉलो करिए, आप उस पर प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे उस दिन भी कह रहा था कि मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ PDF भी मिलेंगी, तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आपको सारा पढ़ने वाला मटेरियल भी मिलता रहेगा। तो बेटा आप आगे इसकी टॉपिक की चर्चा करते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो बच्चे पढ़ रहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए एग्जाम्पल बेस किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी आपको एक और चीज़ बता रहे हैं, जैसे आपको कोई सिंगुलर नाउन दे दिया गया, क्या दे दिया गया बेटा, सिंगुलर नाउन दे दिया गया। ठीक है बेटा, सिंगुलर नाउन्स है, उसको क्या बनाना, प्लूरल नाउन्स बनाना। क्या बनाना बेटा, प्लूरल नाउन्स बनाना। ठीक है, तो कोई सिंगुलर नाउन है उसको प्लूरल नाउन बनाना। आपको पता है यस या ईएस जोड़ने से, कोई सिंगुलर नाउन में एस या ईएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, प्लूरल बन जाएगा, और किसका, या फिर आईईएस का। ठीक है, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं बेटा। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है कमांडर्स, कमांडर इन चीफ। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन से। कमांडर क्या है बेटा, ये पूरा जो स्टेप लिखा है ये क्या है बेटा, सिंगुलर है। हमको बनाना क्या है, प्लूरल नाउन बनाना है। तो आपको एक चीज़ बताए थे, पीछे जो ट्रिक लगाए लिखाए थे उसमें क्या था, शेष अगर ये वर्ड नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ओ जेड एक्स एस 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 सी एच ये वर्ड नहीं आते, या फिर वाई नहीं आता है, तो क्या होगा, शेष में क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। तो अगर हम इसमें एस जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ देंगे बेटा,
कमांडर्स इन चीफ। क्या बन गया बेटा? कमांडर इन चीफ। अब देखो ये तुम्हारा कमांडर क्या था? सिंगुलर था। सिंगुलर से क्या बन गया बेटा? प्लूरल बन गया। प्लूरल बन गया बेटा। अब इसमें एक चीज़ देखो, जो कमांडर है ये क्या होता है? हेड वर्ड है। क्या है? हेड वर्ड। हेड वर्ड को कहते हैं बेटा मुख्य शब्द। क्या कहते हैं बेटा? मुख्य शब्द। आपका जो इन है ये बेटा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन। तो इन बेटा क्या है? प्रीपोजिशन है। चीफ क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से प्रीपोजिशन से ठीक पहले बेटा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट। तो जो आपका मुख्य शब्द है यही आपका क्या हुआ बेटा? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है। तो मुख्य वर्ड में क्या जोड़ना है? प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाना था। ठीक बेटा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ ये क्या है बेटा? सिंगुलर वर्ड है। इसका क्या बनाना बेटा? प्लूरल वर्ड बनाना। तो क्या करो बेटा? सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है बेटा। अब देखो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, चाहे एमटीएस का हो चाहे सीएचएसएल का हो। बार बार चर्चा कर रहे थे, चाहे आपका अग्निवीर आर्मी से रिलेटेड ट्रेड टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट हो गया बेटा, सीपर फार्मा हो गया, एसएससी जीडी हो गया। एसएससी जीडी में कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं, कुछ लोग हिंदी लेते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे बेटा, चाहे आपका टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, इस टाइप से क्वेश्चन बेटा आएंगे उसी में। अब देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल इस टाइप से आएगा बेटा, स्टार बना लीजिए। द प्लूरल नाउन ऑफ मदर इन लॉ। क्या बेटा? मदर इन लॉ इज डैश डैश। हमें बेटा क्या करना है? द प्लूरल नाउन ऑफ मदर इन लॉ, मतलब हमको मदर से लेकर के इन लॉ का क्या है? प्लूरल बनाना है। सिंगुलर दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए बेटा, यहाँ पे बताओ क्या होगा। पहला ऑप्शन है मदर इन लॉ। बी आपका ऑप्शन होगा बेटा, बी आपका ऑप्शन होगा मदर्स इन लॉस। सी ऑप्शन आपका होगा बेटा मदर इन लॉ। डी आपका ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बच्चों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो सिंगुलर तो बेटा आपके सामने दिया है। क्या दिया गया है? सिंगुलर दिया गया है। तो अभी आपको बताया था हेड वर्ड को क्या बनाना था? सिंगुलर से प्लूरल बनाना था। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मदर क्या है? हेड वर्ड है। तो यहाँ पर देखो मदर इन लॉ, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। मदर्स इन लॉ ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। ठीक है। मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ये थर्ड वाला ऑप्शन बेटा सही होगा। मदर्स इन लॉ ये वाला ऑप्शन सही होगा। हमें कहाँ से कहाँ तक देखना था? मदर्स इन लॉ मतलब द प्लूरल नाउन, हमें द प्लूरल नाउन किस में बनाना है? मदर इन लॉ का बनाना था। तो ये चार ऑप्शन दिए गए थे, चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर? सी है।
आंसर कौन सा है बेटा? सी है। तो आगे देखिए, इसी टाइप से थोड़ा टफ क्वेश्चन है, सिंपल में आ जाता है थोड़ा, और इससे जो डीप पूछेंगे तो देखिए किस टाइप से पूछेंगे। आप ये चीज़ ना भूलना, कोई भी आपका फिल इन द अप्स कोई भी गलत नहीं होगा। जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे उसके एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटने वाले बेटा नहीं है, इतनी मेरी गारंटी है। हर टॉपिक की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करा देंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ोगे नहीं। जितना मैं पढ़ाता जाऊं उसी पर आप फोकस करिए। जैसे दिया गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसका करा रहे हैं बेटा, मेजर जनरल का प्लूरल बनाना है, तो बताइए मेजर जनरल का प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? बताओ जल्दी से, सभी लोग कमेंट में अपने आंसर दीजिए कि इसका प्लूरल क्या बनेगा। सिंगुलर तो है, प्लूरल नाउन क्या बनेगा? सभी लोग बताओ फटाफट, 30 सेकेंड आप लोगों के पास समय है। यहाँ पर जो जर्नल है बेटा, नहीं हो रहा क्या? सभी लोग देखो इधर, जो जर्नल है ये आपका मुख्य वर्ड है, मुख्य शब्द है, और ये जो आपका मेजर है ये एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। तो अब इसका, अब यहाँ पे आप बताइए कहाँ पर एस का यूज होगा, कहाँ पर एस का यूज होगा? आप लोग बच्चे बताओ। ये मुख्य शब्द हो गया, मतलब हेड वर्ड, इसी को सब्जेक्ट भी कहते हैं, इसी को सब्जेक्ट भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आप यहाँ पर एक ट्रिक लिख लीजिए बेटा ब्रैकेट में, अगर प्रीपोजिशन नहीं दिया गया है, अगर प्रीपोजिशन नहीं आया है, तो लास्ट, ठीक है, मतलब लास्ट स्टेप को मुख्य शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? लास्ट स्टेप को मुख्य शब्द कहेंगे बेटा। अब देखिए तो क्या बन गया बेटा? मेजर जनरल्स, ये आपका हो गया बेटा। अगर प्रीपोजिशन शब्द नहीं दिया गया है तो लास्ट वाला जो आप स्टेप लिख रहे हो, तो लास्ट वाला जो स्टेप बचता है उसी को हम क्या मानेंगे? मुख्य शब्द, और उसके आगे क्या आ जाएगा बेटा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से बेटा आएंगे। आप अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है द प्लूरल नाउन ऑफ स्टेप मदर इज, स्टेप मदर इज, ठीक है। इसका हमें क्या बनाना है? सिंगुलर दिया गया, हमें इसका क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। तो ऑप्शन देखिए बेटा क्या होगा? स्टेप्स मदर्स, ठीक। बी ऑप्शन क्या होगा बेटा? स्टेप मदर्स। सी ऑप्शन होगा बेटा स्टेप मदर्स, स्टेप मदर्स। जो आपका डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा बेटा? नॉन ऑफ दीज होगा। क्या होगा बेटा? नॉन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं।
तो आप लोग अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन ऊपर है आपका, क्वेश्चन ऊपर है, क्वेश्चन आपके बेटा ऊपर है। इसी टाइप से दूसरा भी करा दिया जिससे क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन आपके ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसी टाइप से है। अगर इसको लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, स्टेप मदर, स्टेप मदर, इसका प्लूरल बनाना है। तो आपका मदर क्या हो गया, मदर बेटा मुख्य शब्द हो गया, स्टेप क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, स्टेप क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो प्लूरल बनेगा, किसका बनेगा बेटा, मदर का बनेगा। किसका बनेगा बेटा, मदर का बनेगा। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, स्टेप्स मदर या फिर स्टेप मदर्स या फिर स्टेप्स मदर्स या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सही होगा बेटा, ये भी आपका गलत है, ये आपका हो नहीं सकता। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। आप लोग अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोगों को अगर ऐसी PDF चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।